गांव की औरतें रोज की तरह चौपाल पर बैठी थीं। चर्चा आज भी वही थी, सुंदरता और बाल। अरे राधा, औरत का चेहरा बिना बालों के कितना अजीब लगता है ना। दीदी, आपके बाल तो रेशम जैसे हैं, जरा कोई उपाय बता दीजिए। अरे कोई उपाय नहीं बहने, वही साबुन वही पानी जो तुम लोग इस्तेमाल करती हो, बाकी बस भगवान की देन है। भगवान तो सबको नहीं दे देता है दीदी। बाल ना होने की वजह से सब ताने सुनाती हैं। किसी से बात करने में भी शर्म आती है। अरे राधा, तो परेशान क्यों होती है? तेरा तो फायदा ही है। तेल, साबुन, सबका खर्चा बच जाता होगा। सब हंस पड़ी, पर राधा की आंखों में आंसू थे। चलो बहनों, अब घर चलें, अंधेरा घिर आया है। हाँ दीदी, बस यही रास्ता पकड़ते हैं। अरे ये क्या है? किसी की कदमों की आवाज आई क्या? कोई नहीं, चलो जल्दी, घर पहुंचना है। बचाओ बचाओ। गांव की औरतें डर से घर भागी। अगले दिन पूरे गांव में एक ही अफवाह थी, लंबे बालों वाली चुड़ैल निकल आई है। भैया, सुना है रात में चंदू भैया ने चुड़ैल को देखा। हाँ, वही लंबे बालों वाली। कहते हैं उसकी सारी ताकत उसके बालों में है। तब तो अगर कोई उसके बाल काट दे तो उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। अरे तुम लोग भी कैसे बातें कर रहे हो? भला कोई उसके बाल काटेगा कैसे? वो पहले ही गर्दन काट देगी। गांव का हर आदमी डर के साए में जी रहा था। रात को कोई बाहर ही नहीं निकलता। आओ आओ बहन जी, हमारे जादुई साबुन से 10 दिन में बाल काले, घने और लंबे, केवल 50 रुपए में। भैया रुकिए, क्या वाकई में इस साबुन से बाल घने और लंबे हो जाएंगे? अरे दीदी, हमारा पुश्तैनी काम है। 200 साल से बना रहे हैं ये साबुन। असर न हुआ तो पैसे वापस। ठीक है भैया, दे दो एक साबुन। राधा को उम्मीद की किरण मिली, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। अब इस साबुन का इस्तेमाल करके शायद मेरे बाल लंबे और घने हो जाएंगे। लेकिन साबुन का असर उल्टा पड़ गया। राधा का सिर पूरी तरह सफाचट हो गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? जो 4 बाल थे वो भी उड़ गए। अब मैं इस गांव में नहीं रहूंगी, सब मजाक उड़ाते हैं। अब तो और भी ज्यादा मजाक बनेगा मेरा। अब मैं इस गांव में नहीं रह सकती हूँ, शहर चली जाऊंगी अपने पति के पास। हाँ। अरे राधा रुको, राधा मत जा बहन। कैसे जाएगी ये शहर? इसको तो रास्ता भी नहीं पता है। राधा रास्ता भटक गई। उसे दूर एक घर दिखाई दिया। भीतर दिए की हल्की लौ जल रही थी। अरे अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? शायद यहाँ कोई मदद करे। शिकार खुद मेरे पास आ गया। मैं तुझे खत्म कर दूंगी चुड़ैल। तू मुझे खत्म करेगी? मेरी सारी ताकत इन बालों में है। जो इन्हें काटेगा वही मुझे मिटा देगा, समझी? राधा को चुड़ैल की बात याद रह गई। उसके बाल ही उसकी ताकत हैं। आज या तो मैं बचूंगी या फिर ये चुड़ैल। नहीं नहीं, छोड़ दे मेरे बाल, मत काट इन्हें। जैसे ही बाल जमीन पर गिरे, चुड़ैल चीखते हुए धुएं में बदल गई। सब कुछ खत्म हो गया। अगली सुबह गांव में लोग हैरान रह गए जब उन्होंने देखा राधा के सिर पर लंबे और काले बाल थे। अरे राधा के बाल तो देखो, इतने लंबे कैसे? अरे हाँ, ये तो असली बाल लग रहे हैं। अगर विश्वास न हो तो छू कर देख लो। पर ये तो बता राधा, ये हुआ कैसे? अब ये रहस्य मेरा है दीदी, रहस्य ही रहने दो। इस तरह डर, तानों और चुड़ैल की कहानी के बीच राधा ने अपनी पहचान पा ली। अपने बालों से नहीं, अपने साहस से।